हेलो स्टूडेंट्स, असी अज चैप्टर करांगे कॉन्टीन्यूटी। तो कॉन्टीन्यूटी तो पहला इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन वो साडा कंप्लीट हो चुका है। अज असी करना है कॉन्टीन्यूटी। आई होप कि जिन्ना भी काम हुण तक करवा दिता गया है वो सारा तुसीं कर लिया होएगा। तो जे नहीं भी किया फिर भी डिस्क्रिप्शन दे विच जाके लिंक लैके बाकी दे सारे लैक्चर्स एक बार वेख लेने आ। सब सारे चैप्टर इस तो पहले जोड़े ने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उस तो बाद आपां इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन किया, होर भी जोड़े 2-3 चैप्टर आपां कीते ने वो सारे रिलेशन एंड फंक्शन किया सी, तां वो कंप्लीट हो चुके ने। अज पढ़ांगे कॉन्टीन्यूटी। हुण कॉन्टीन्यूटी जिवें नाम तो पता लगता है कि कोई चलदा होया चलदी हुई चीज़, चलदी हुई लाइन या करव। हुण इनू समझण वास्ते कि किसी भी फंक्शन दे विच जेकर इनू मैं लिख दवां एक्स एक्सिस, इनू लिख दवां वाई एक्सिस, तो एक्स दियां वैल्यू भरते जाइए, उहदे कोरस्पोंडिंग वाई दियां वैल्यू देखो एक्स, उहदे कोरस्पोंडिंग वाई है। एक्स वधाता वाई वध गया, एक्स होर वधाता वाई वध गया। ये अगों टाइप्स जरूर आउणगियां कि ये फंक्शन कौन ने, किदां दे आ, इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या, मतलब ये हुण तक मैं जो दसन की कोशिश कर रहा कि एक्स दियां वैल्यू वधाउंदे जाओ या घटाउंदे जाओ तो वाई दियां वैल्यूज़ ये एक्स आ, ये वाई आ। ठीक है, जिवें आपां पढ़ते हैं वाई इक्वल्स टू 2x + 1, इसका मतलब वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स। एक्स वधन या घटन दे नाल वाई वधेगा या घटेगा। इत्थे एक्स वधावांगे तो वाई वधेगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो ये सीधा डिपेंडेंट है ये उपर। हुण एक्स इज ए वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, सो वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड किहदे उपर करता पिया? एक्स के उपर। वाई बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स की हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हुण जेकर इत्थे मैं वाई 1/x लै लवां तो इहदा जो आंसर बनेगा इदा डाउनवर्ड आउंदा जाना। पर जेकर x की वैल्यू पुट कर दी जाए 0 तो ये फंक्शन बन जाएगा नॉट डिफाइंड। ये फंक्शन की बन जाना नॉट डिफाइंड, मतलब ये फंक्शन चलदा 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 ब्रेक आ गई, कॉन्टीन्यूटी टुट गई, फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं रहा। सो एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं होएगा एट एक्स इक्वल्स टू 0। होर भी जिहड़े फंक्शनस ने साडे कोल उन्हां दे विच जेकर एक्स की वैल्यू, एक्स इंडिपेंडेंट वेरीएबल, जदों इहदी वैल्यू आपां कोई इदां दी पुट कर दईए कि वाई जो एक्स के उपर डिपेंड करता पिया है वो नॉट डिफाइंड आ जाए, डिफाइंड ना रह जाए, तो फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी टुट जाती है। या होर भी डिसकॉन्टीन्यूटी के मैथड्स होंगे जिहड़े आपां डिस्कस करांगे फर्दर चैप्टर दे विच। तो ये सिंपल जिहा मैं तुहानूं दस्सिया कि कॉन्टीन्यूस जिवें चलदा चलदा किते ब्रेक हो गई, जिवें टैन दियां वैल्यू पुट करते जाओ, टैन 30 डिग्री डिफाइंड आ, 40 डिग्री 45 डिग्री सारियां वैल्यू 89.999 तक जाओ तो ठीक है। पर टैन का आंसर देखो, टैन का ग्राफ इदां दा बनता है 90, सपोज करो ये 0 है, ये π/2 है, तो π/2 नहीं कभी भी इसकी वैल्यू आएगी, ना ही -π/2, ये बिल्कुल कोल आ सकती है π/2, क्योंकि tan π/2 इज़ नॉट डिफाइंड, tan π/2 इज़ नॉट डिफाइंड। तो यह मतलब tan फंक्शन इज़ नॉट अ कंटीन्यूअस फंक्शन, क्योंकि इसकी कंटीन्यूटी एट π/2। इन जनरल कंटीन्यूअस नहीं कह सकते, पर्टिकुलर किसी वैल्यूज़ से जे पूछा जाए वो क्वेश्चन इदां दे विच करांगे कि किहड़े खास पॉइंट से इत्थे एक्स की वैल्यू 3 लईए की कंटीन्यूअस हैगा एट एक्स इक्वल्स टू 3 या एट एक्स इक्वल्स टू 4, वो सारा कुछ पूछा जाएगा। तुहानूं जो भी इहदे विच करोगे उहदे विच पूछा जाएगा कि किहड़े खास पॉइंट्स के उपर फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं, या ओवरऑल कंटीन्यूटी अगली एक्सरसाइज के विच पूछी जाएगी कि फंक्शन फॉर ऑल द रियल वैल्यूज़ कंटीन्यूअस हैगे आ या नहीं। तो हुण असीं जो डेफिनेशन बनती है कॉन्टीन्यूटी की मैथेमैटिकल वो डिस्कस करांगे।
function f of x is said to be continuous at x equals to a if पहला तरीका limit x goes to a f of x is equals to f of a. f is said to be continuous at x equals to a. जेकर ये लिमिट दा आंसर ते f of a दा आंसर इक्वल आ जान तां फंक्शन बन जाता है कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू a. मतलब जदों उस a पॉइंट तो लंघेगा तां फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही होएगा, उत्थे कोई ब्रेकेज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मेन डेफिनेशन है। लिमिट +1 दे विच चंगी तरह समझाया जाता। लिमिट नूं दो हिस्सों दे विच तोड़ सकते हैं। उतो बन जाता है लिमिट x गोज टू a नेगेटिव f of x, लिमिट x गोज टू a पॉजिटिव f of x। जे ये दोनों लेफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट इक्वल आ जान, इक्वल की दे f of a दे आ जान, तां भी फंक्शन कंटीन्यूअस ही रहेगा। सेम ये लेफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट का कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो साडे कोल आएगा जदों आपां सॉल्व करांगे मॉड वाले सम या ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सम। ठीक है, खास करके इन्हां दो फंक्शनस लई आउंदा है। मॉड जिथे भी आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट लैनी ही पेगी, उन्हां दे नाल ही इहनूं सॉल्व करांगे। वो किस तरह दे विच अगे डिस्कस करांगे। इस तो बाद आ जांदियां इन्हां दियां टाइप्स। एक हुंदी है रिमूवेबल। हुण मैं इहदे नाल ही दस दिना है, जेकर इदां दा फंक्शन होए, मतलब जदों आपां कंटीन्यूटी इस तरीके दे नाल चैक करांगे तां जे वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन आ गया तो इनू कंटीन्यूअस करने लई f ऑफ a की वैल्यू बदली जा सकेगी। वो फर्दर अगे जाके डिस्कस करांगे, उन्होंने बोलांगे रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी। मतलब इन्हां दियां टाइप्स जिहड़ियां ने टाइप्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटीन्यूटीज। ये फर्स्ट है जदों इस तरीके दे नाल फंक्शन मान लो इक्वल नहीं आउंदे। हुण ही आपां एग्जांपल लैके ये सम भी करांगे कुछ, तो ये बनेगी रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी। इस तो बाद डिसकंटीन्यूटी ऑफ एक आ जाएगा फर्स्ट काइंड, एक आ जाएगा डिसकंटीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ते सेकेंड काइंड जे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दे इक्वल ना आवे, मतलब डिफाइंड होण पर इक्वल ना होण, लैफ्ट दा ते राइट दा आंसर दोवें इक्वल ना होण, तां उहनूं बोलदे आ डिसकंटीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तां जेकर लैफ्ट या राइट या दोनों डिफाइंड ही ना हो, दोनों चो एक डिफाइंड ही ना होए, भावें दोनों या एक डिफाइंड ना होने का मतलब आंसर ही इनफाइनाइट आउंदा जाए। ठीक है, जिवें इदां कोई सवाल आ जाए कि लिमिट x गोज टू 0 तो इत्थे 1/x, हुण x नूं 0 अप्रोच कराओ तो इहदा ते आंसर नॉट डिफाइंड आना ही आना, तां ये लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो इहदा आंसर आ जाएगा ये बन जाएगी इदां दी डिसकंटीन्यूटी। जेकर आ जाए तो उन्होंने बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इन्होंने बोलते हैं डिसकंटीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ आर नॉट डिफाइंड। जेकर या लेफ्ट या राइट या दोनों चो एक भी डिफाइंड ना हो तो फिर ये बनेगी डिसकंटीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। हुण आपां इहदे क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। फर्स्ट 5.1 एक्सरसाइज बनेगी तुहाडी। 5.1 एक्सरसाइज NCERT की बुक दी फर्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0। फिर उन्हें क्या at x equals to minus 3, फिर पूछा at x equals to 5। मतलब ये तीन वक्-वक् पॉइंटां दे ऊपर फंक्शन चेक करके दसना। एक मैं कर देना, बाकी तुसीं खुद करोगे। लिमिट x goes to 0
एफ ऑफ एक्स का आंसर की बनेगा लिमिट एक्स गोज टू 0 5x माइनस 3 तो x नू 0 अप्रोच करा दो क्योंकि ये डिफाइंड बनता पाया है फंक्शन तो ये 5x 0 बन जाना 0 माइनस 3 आंसर इज माइनस 3 ऑल्सो एफ ऑफ 0 जेकर सीधा ही x के 0 कर दो तो वही बन जाना 5 0 माइनस 3 दोनों सेम आ गए फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 लिमिट x goes to 0 fx is equals to f of 0 therefore f is continuous at x equals to 0 function is continuous at x equals to 0 इसी तरह जिथे जिथे 0 है उन्होंने रिप्लेस कर देना -3 तो फिर 5 दे नाल तो क्वेश्चन साडा -3 ते 5 इन्हां वास्ते भी चेक हो जाएगा कि कंटिन्यूस है या नहीं है। कोशिश मैं करांगा हर टाइप के वक्-वक् जिन्ने भी कंटिन्यूटी के सवाल बनते हो वो सारे डिस्कस हो जाए। सम करांगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इच क्या है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी हुण एक यह पर्टिकुलर पॉइंट ते कंटिन्यूटी नहीं पूछी इन जनरल इसका मतलब सारे रियल नंबर वास्ते कंटिन्यूटी पूछी है तो इनू सॉल्व करने लई आपां ए कोई एनी रियल नंबर ले लांगे तो देखो इनू पहला फंक्शन नू वेखीए तो क्योंकि मॉड के आंसर हमेशा दो आते हैं एक नेगेटिव एक्स माइनस 5 वैन एक्स इज लैस दैन 5 ठीक है जिमें मॉड एक्स हो ना तो मॉड एक्स नू हमेशा दो वैल्यूज आउणगियां एक माइनस एक्स वैन एक्स लैस दैन 0 तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव एक्स when x greater than 0 तो 0 आ जाएगा when x equals to 0 जो 0 पुट कर दोगे फिर तो आंसर 0 बन जाना यदि वैल्यू x माइनस 1 लैस दैन 0 करो तो x लैस दैन 5 आ जाना साढ़े कोल ये याद रखना पर न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है देखो -2 का मॉड करोगे तो ये लैस दैन 0 है इसका आंसर क्या है ना -2 का एक तो ये वाला माइनस ऑफ -2 +2 बन जाता तो +2 का मॉड भी 2 ये कॉन्सैप्ट दिमाग च रखना है तो एक्स की फॉर्म के जो चैक करोगे तो ये दो आंसर होने एक नैगेटिव तो एक पॉजिटिव एक्स पर नंबरों की फॉर्म के जो भी वेखोगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव इत्थे फिर पॉजिटिव वास्ते बनेगा साढ़े कोल x माइनस 5 वैन x इज ग्रेटर दैन 5 ते 0 आंसर आ जाना वैन x इक्वल्स टू 5 इसका मतलब ये तीन आंसर बन गए एक बन गया 5 माइनस एक्स नैगेटिव नू एडजस्ट कर लिया वैन x लैस दैन 5 दूजा आ गया x माइनस 5 एंड वैन x ग्रेटर दैन 5 एंड 0 वैन x इक्वल्स टू 0 सो ए भी तीन वैल्यूज हो सकती तीनों केस बना के करने वैन ए लैस दैन 5 तो फिर लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ x फाइंड करोगे तो ये साढ़े को आ जाना लिमिट x अप्रोचेस टू ए लैस दैन 5 वास्ते आंसर साढ़े को क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स तो इत्थे x नू a अप्रोच करा दो 5 माइनस a इदा ही f ऑफ a फाइंड करिए तो a की है लैस दैन 5 वास्ते आंसर मिलेगा फर्स्ट टर्म तो वो की बन जाना 5 माइनस a दोनों सेम आ गए मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ a f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a एट x इक्वल्स टू a हुण एक नंबर नहीं है लैस दैन 5 सारे ही नंबर ने 5 तो छोटे देखो नंबर लाइन नू इदा वंड लिया इत्थे सपोज कर लो 5 है लैस दैन 5 सारे इधर आ गए ग्रेटर दैन 5 सारे इधर आ गए a 5 आ गया लैस दैन 5
जिन्ने भी नंबर हो सकते हैं सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ फंक्शन कंटीन्यूस है। ਹੁਣ इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ग्रेटर दैन 5 वास्ते सैकेंड केस a when a ग्रेटर दैन 5 ਤੇ ਜਦੋਂ a ਨੂੰ ਲਓਗੇ ग्रेटर दैन 5 ਤਾਂ लिमिट उदा ही फाइंड कर लो x अप्रोचेस टू a f(x) ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ਦਾ आंसर ਹੁਣ ग्रेटर दैन 5 वास्ते f(x) ਦਾ आंसर आएगा x - 5 ਤੇ x ਨੂੰ a ਲਿਖੋ ਤਾਂ a - 5 ਬਣ ਜਾਣਾ। आल्सो f of a ਇਹਦਾ आंसर देखो a की है ग्रेटर दैन 5 ਤੇ ग्रेटर दैन 5 वास्ते वैल्यू लवांगे x - 5 x ਨੂੰ रिप्लेस कर दो a ਦੇ ਨਾਲ a - 5 ਇਹਦਾ मतलब f is continuous at a की ग्रेटर दैन 5 सारियां इधर वाली वैल्यूज वास्ते भी पॉजिटिव कंटीन्यूस आ गया। हुण केस थर्ड ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ f ऑफ इत्थे a ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ इक्वल्स टू 5 फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ਦਾ आंसर ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 सीधा f a ਦਾ आंसर भी ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 f is continuous for a equals to 5 तीनों केस हो गए। इसका मतलब 5 ते 5 तो लैस 5 तो ग्रेटर सारे वास्ते फंक्शन कंटीन्यूस है। सो फंक्शन इज कंटीन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर f इज कंटीन्यूस फॉर ऑल x। फॉर ऑल x का मतलब है x दियां सारियां वैल्यूज सारियां रियल नंबर सारे रियल नंबर्स वास्ते फंक्शन एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन बन जाएगा। इस तो बाद हुण जदों भी कदी एट एनी पॉइंट कह देन या कोई नंबर पर्टिकुलर ना देन तो फिर उस केस दे विच इदां सानू करया करांगे इज द फंक्शन f(x) is equals to दो आंसर ने एक x ते एक दिता है 5 ये दिता है when x less than equals to 1 when x greater than 1 is continuous for x equals to 0 second x equals to 1 वास्ते पूछा फिर x equals to 2 वास्ते पूछा कि इन वख-वख वैल्यूज वख-वख पॉइंट वास्ते फंक्शन कंटीन्यूस हैगा है। पहला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वास्ते चेक करते हैं f(x) देखो इक्वल लेस दैन 1 हुण 0 1 तो लैस है 0 इज लेस दैन 1 इहदा आंसर ऊपर वाला आ जाना x फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा x नु 0 अप्रोच कराओ तो आंसर बन जाना 0 f ऑफ 0 लेस देन 1 0 इज लेस देन 1 f 0 वास्ते भी इसका आंसर बन जाना 0 x की वैल्यू तो मतलब दोनों सेम आ गए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 therefore f is continuous for x equals to 0 x equals to 0 वास्ते तो हो गया continuous। हुण 1 वास्ते तुसीं चेक करना लिमिट जदों x अप्रोचेस टू 1 करोगे तो इसका आंसर फिर दो तरीकों के नाल फाइंड किया जाएगा लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट क्योंकि 1 के उपर लैस दैन 1 ते ग्रेटर दैन 1 दो आउंदे पे आ तो जो 1 लिए चेक करना फॉर 1 we'll find the limit x approaches to 1 negative f of x limit x approaches to 1 negative
वन नैगेटिव का मतलब लैस दैन वन वास्ते फंक्शन का आंसर आएगा एक्स, ते एक्स नू वन पुट कर दो तो ये बन जाना 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये वास्ते आ जाना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ग्रेटर दैन 1 वास्ते फंक्शन का आंसर दिता है 5। 5 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सो इसका आंसर 5 आ जाएगा। दोनों इक्वल नहीं आई, लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। f इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। हुण एट x इक्वल्स टू 2 वास्ते तुसीं खुद चैक करना है, वेखना है सही हुंदा या नहीं हुंदा। जे कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मेरे नाल गल करनी है। इदां ही नैक्सट सामने 8 करते हैं। एफ एक्स दिता है मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स not equals to 0 and answer is 0 when x equals to 0। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟ x approaches to 0 ਨੈਗੇਟਿਵ fx ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਲਿਮਿਟ x approaches to 0 ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਡ x ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ अपॉन x। नॉट इक्वल्स टू का मतलब है 0 तो लैस या ग्रेटर दोनों वास्ते फंक्शन का आंसर मॉड x अपॉन x। तो नैगेटिव लिमिट ਲਈ पुट कर सकते हो x ਨੂੰ 0 माइनस h। h इज वॉट अप्रोचेस टू 0 नंबर 0 माइनस h, तो ये बन जाना लिमिट h गोज टू 0। हम इतने बन जाएगा 0 माइनस h ओवर 0 माइनस h। लिमिट h गोज टू 0 ऊपर नैगेटिव h आ गया, उसका मॉड करोगे तो पॉजिटिव h, थले नैगेटिव h कट्टे के आंसर आ गया -1। लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स जो फाइंड करोगे लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी ग्रेटर दैन वास्ते भी मॉड x अपॉन x आ जाना। ये पुट करांगे x नू 0 प्लस h। h की आ 0 नू अप्रोच करता नंबर है, पहला भी समझाया। लिमिट h गोज टू 0 इत्थे आ जाना 0 प्लस h मॉड अपॉन 0 प्लस h। लिमिट h गोज टू 0 इत्थे ऊपर कला h रह गया, नीचे भी h 0 प्लस h का मॉड h आएगा, तो थले वाला h ना h कट के आंसर आ गया +1। उसका आंसर है -1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। f इज not continuous at x equals to 0। function is not continuous या discontinuous at x equals to 0। इस तो बाद एक अद्धा होर कर लो या अगे का काम इस तो बाद फिर नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। अज लई इन्ना ही इनफ है। सो कुछ होर कंटिन्यूटी का थोड़ा काम रहिंदा है अजे इंपॉर्टेंट। ये पेपर दे विच जरूर आउंदा है क्वेश्चन 4 नंबर का, तो इनू बड़े ध्यान दे नाल करना। हुण 1 मार्क्स ते 2 क्वेश्चन भी आउणगे, इहदे विचों फिल इन द ब्लैंक्स एक आएगी, तो एक मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन आएगा। इहदे विचों टोटल 6 या 7 नंबर का पेपर इहदे विचों कवर हो ही जाना। तुहाडा कंटिन्यूटी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही जज नाल करन वाली है, तो इनू ध्यान दे नाल कर लेना है। थैंक यू।